ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में और आज के अपडेट के बारे में। तो मॉर्निंग्स में आपको पूरा चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। एंड सेक्टर देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट ही था, ठीक है। लेकिन एक सेक्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था निफ्टी के लिए, एनर्जी सेक्टर, राइट। और हम लोगों ने मॉर्निंग में ही मैंने थोड़ा सा प्लान किया था कि पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, दिन वापस डाउन आ जाए, ठीक है। निफ्टी का जो था रिवर्सल ट्रेड था, रिवर्सल होल्डिंग एरिया था, वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कौन सा एरिया था। आप अगर यहाँ पर नोटिस करोगे, इस चार्ट में आप नोटिस करोगे, ये जो एरिया प्रीवियस डे का जो हाई है यानी 21,490 और नियरली स्ट्राइक प्राइस आपका 21,500 का होल्डिंग पोजीशन, राइट। तो मार्केट अगर इस हाई को अगर ब्रेक करती मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगी, वो रिवर्स पे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था 21,400 पे, वो चेंज ओपन इंटरेस्ट जो वो लो वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा था, राइट। और लो वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लो वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड कर रही है मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है तो एक लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती है मार्केट। जब जिस दिन हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है उस दिन मार्केट कंटिन्यू चली जाती है। लेकिन जब लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है तब उस केस में मार्केट अगर कोई होल्डिंग पोजीशन है सेलर का, तो मार्केट ड्रॉप हो जाती है और उस समय बायर का लॉस होता है, राइट। तो ये चीज हमने एक्सप्लेन किया था। एंड देखो मैं यहाँ पर बहुत चीजें शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे नहीं समझा सकता, मतलब बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ मैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश किया करो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मैंने ऐड किया कि बायर ऐड पोजीशन 21,400 एंड सेलर इंक्रीज पोजीशन 21,500 एंड 21,470। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 21,400 पे जो बायर जो ऐड कर रहा था वो लो वॉल्यूम के साथ मार्केट को ऐड कर रहा, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक। लेकिन जो सेलर इंक्रीज कर रहा था पोजीशन 21,500 पे, जो अभी मैं आपको बता रहा था, और आपका 21,470 का, राइट। तो यहाँ पर अगर आप चीजें आप देखोगे 21,470, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ 21,470, ये आप देखो, ठीक है। तो ये है आपका 21,470। तो एरिया ये क्या हुआ कि आपका यहाँ पर सेलर्स ऐड कर रहा था, जो कि शिफ्टिंग एरिया हो रहा था। ये हाई को मैंने देख के बताया था कि यहाँ पर शिफ्टिंग यानी जब भी इसको ब्रेक करेगा तो यह क्या करेगा, यहाँ पर और जो सेलर्स है आपका 21,500 वाला, वो अटैक करेगा, है ना। वो क्या करेगा, अटैक, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है ये लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट क्या गिरने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। इसी वजह से हमने इस चीज को यहाँ पर अपडेट किया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में आना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने सेकंड प्लान किया था आपका 21,000 आपका 420, 21,000 आपका 424 और 21,000 आपका 410। ये है एक बायर्स एरिया जो कि मार्केट फर्स्ट टाइम मोमेंटम किया एंड देन सेकंड टाइम भी मोमेंटम किया, और आपने ये टारगेट हिट करके देन मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, राइट। तो आपको दोनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पर पहले आपने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड बना। अब देखो हर चीज में आपको ना तो ये बता सकता हूँ कि एंट्री आप यहाँ पर करो, इस पॉइंट पे करो, ठीक है। ये सब चीजें देखो रेगुलेशन के खिलाफ होती हैं, तो फिर भी मैं चार्ट को अपडेट करता हूँ वी के लिए, ताकि आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से देखो। कब तक मैं आपको ये कहूंगा कि आप बाय करो इस पॉइंट पे, कब तक कहूंगा चलें। आपको यहाँ पर चार्ट अपडेट करता हूँ, डायरेक्शन आपको क्लियर बताता हूँ कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मार्केट आ सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में आती है, राइट। ओके, फेल हो गया वो अलग सिनेरियो है, लेकिन हाई चांसेस है, क्योंकि मैं डेटा रीडिंग करता हूँ तो डेटा के बेस पे हर एक चीज पॉसिबल है दोस्तों। ओके, डेटा रीडिंग मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। उस वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का भी एक्सप्लेन आप लोग किया था कि ये अगर एरिया ब्रेकआउट, अब देखो बायर्स, देखो बार बार जो बायर्स का यहाँ पर आइडिंग पोजीशन हो रहा है, यहाँ पर जब जब लो बनाए मार्केट रिजेक्ट करे, तो 47,800 पे एंड आपका 47,900 पे क्लियरली यहाँ पर बायर्स पोजीशन ऐड कर रहा था, और ये हाई भी वॉल्यूम के साथ ऐड हो रहा था। जैसा मैंने बताया कि अगर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो वो मार्केट ड्रॉप हो जाती है, लेकिन अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ट्रेड करती है तो वो ब्रेक हो जाती है। तो इसी वजह से बोला था कि ये ब्रेकआउट होगा होगा, है ना। और अब फाइनली अगर आप देखोगे सेकंड टाइम यहाँ पर क्या हुआ, क्लियरली ब्रेकआउट भी हुआ था। एंड मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूँ। जिस लेवल पर हमने प्लान किया था उसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, और अच्छा खासा बैक टू बैक यहाँ पर दो कैंडल ने लगभग 70 से 60 पॉइंट का प्रीमियम का मोमेंटम है इसमें। इजिली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों ने जरूर कैप्चर किया होगा, राइट। 30 वजह से हमने यहाँ पर प्लान किया था। अब मैं तो थोड़ा सा ये चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी में जो डेटा हमने देखा था, ये बायर्स एरिया कैसे होल्डिंग पोजीशन आप पहचान सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। तो ये मॉर्निंग वाला जो डेटा है वो अपने पास नहीं है, मिस्टेक से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था, मैंने 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग ऑन किया, ओके। तो इस वजह से मेरे पास डेटा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे पूरा आपका मतलब भूल गया इसके वजह से,
ठीक है। बट मैं आपको ये वाला डेटा जो है 12:40 वाला जो मार्केट पुल बैक हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो 21,450 जैसे मैंने बताया था कि 21,424 और 21,410, ठीक। अब 21,400 पर अगर आप देखोगे 18 लाख का वॉल्यूम है जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक। तो अगर हैवी वॉल्यूम के साथ अगर पोजीशन यहाँ पर होल्ड है तो इस वजह से मार्केट मूवमेंट कर जाती है, राइट। मूवमेंट क्या होती है उस एरिया में, जैसे मार्केट इंटर होगा उस केस में मार्केट मूवमेंट करेगा। और वहीं अगर अपोजिट साइड आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 13 लाख का वॉल्यूम है, ठीक। 13 लाख का वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम भी कम है, एंड देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 18 लाख का वॉल्यूम ज्यादा है। एंड रही बात ओपन इंटरेस्ट की, 1 लाख यहाँ पर लगभग 54,000 है और यहाँ पर 1,23,000 है। तो अब सोचो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया और पोजीशन ऐड नहीं हुआ, ठीक है, पोजीशन ऐड नहीं हुआ। तो जब मार्केट डाउन आ रहा है फिर भी यहाँ पर पोजीशन ऐड नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग सिर्फ एक ही मीनिंग है दोस्तों कि ये जो मार्केट डाउन आ रहा है ये आपका क्या है कि लो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ रहा है। ये जो हाई कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्टिव है और विथ हाई भी वॉल्यूम के साथ सबसे पहले ये अटैक करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, देन उसके बाद मार्केट डाउन आएगी वो अलग से। लेकिन सबसे पहले जो अटैक करेगा वो ये जो 18 लाख का वॉल्यूम है और 1,54,000 का जो बायर्स होल्डिंग है ये सबसे पहले अटैक करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। एंड देन एक चीज और यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर मार्केट जो पुल बैक हुआ है आप देखोगे यहाँ फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली उसी लेवल से पुल बैक हुआ, देन मार्केट यहाँ पर होल्ड होके चला है, ठीक। तो होल्ड होके इसलिए वजह से मार्केट चला, मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में होती है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे में स्पेशली लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर लोअर हाई लोअर तो स्पेशली इंट्राडे में लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, ओके। और सेम टाइम पे जब मार्केट इस एरिया को हिट किया देन मार्केट है तीनों के तीनों इंडेक्स गिरे हैं सेम टाइम पे, है ना। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर 14:35 पे तो आप बैंक निफ्टी भी आप देखोगे 14:35 पे एंड फिर निफ्टी भी आप 14:35 पे देखोगे, तीनों के तीनों इंडेक्स गिरे, है ना। तो इस वजह से आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे होल्डिंग पोजीशन को आप देख सकते हो। देखो जब भी मार्केट किसी एक पॉइंट से मार्केट ऊपर गया तो ऐसे में मार्केट में क्या होना चाहिए, पोजीशन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो जो कि बायर्स में इंक्रीज हुआ, राइट, पोजीशन का। जब मार्केट डाउन आ रहा होता है तब उस केस में सेलर साइड का पोजीशन जो है ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जब ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बचा कौन, ये वाला पोजीशन बचा, यानी ये जो लोग ऐड किए हुए हैं तो सबसे पहले यही लोग अटैक करते हैं मार्केट को मूव करने के लिए, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला एक्सप्लेनेशन, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाले एरिया जहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया था डाउन डायरेक्शन के आने के लिए। एंड फिर निफ्टी में देखो मेरा एसएल हिट हो गया था, ओके। एसएल हम लोगों ने हिट कर दिया था, हमने जो एंट्री बनाया था इस वाले रेड कैंडल पे, ओके। तो 10 रुपए का एसएल होता है, जैसे ही मार्केट ने स्पाइक किया एसएल हिट होगा, ठीक। दोबारा मैंने ग्रुप में भी अपडेट नहीं किया, लेकिन मैंने लास्ट में एक ट्रेड किया था जब ये ब्रेकआउट हुआ था, यही वाली जो कैंडल है क्लोज नहीं होती तभी मैंने एंट्री करता कि यहाँ पर क्यों। अब देखो ऑब्जर्व करो चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, जब भी लो ब्रेक हो रहा हाई ब्रेक हो रहा मार्केट रिवर्स जरूर हो रही। आप यहाँ पर नोटिस करना ये लो ब्रेक हुआ मार्केट बायर सेंटर हुआ, देन ये वाला लो ब्रेक हुआ मार्केट क्लोज हुआ देन बायर सेंटर हुआ, ठीक है। अब इस चीज को आप नोटिस करना। अब जैसे मार्केट देखो इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया बायर सेंटर हुआ, तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में क्या हुआ कि होल्ड होके चल रही है, यानी दोनों डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन और सेलर्स ने पोजीशन बना कर रखी। वहीं सेलर्स के अगर आप सेलर के हिसाब से देखोगे ये वाले पॉइंट को आप देखो यहाँ पर हाई को ब्रेक किया एक सेलर सेंटर हुआ, ठीक है। अब यही सेम सिचुएशन में फॉलो किया कि यहाँ पर एक हाई को ब्रेक किया यानी ये स्पाइक हुआ देन सेलर सेंटर। अब ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंटर हो जाएगा, बस यही उम्मीद रख रहा कि एक आध कैंडल जरूर बन सकता है, लेकिन बैक टू बैक 2 कैंडल बन गया और जो कि अपना टारगेट भी था वो हिट भी हुआ, राइट। तो इस तरह से चार्ट रीडिंग में आप हमेशा पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी मार्केट लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में चले या हायर एंड हायर लो कंडीशन में, आपको क्या वॉच करना, आपको देखना है चेंज ओपन इंटरेस्ट, ओके। चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना, अगर बोथ साइड यानी एक साइड आपका चेंज ओपन, जैसे आपको अगर अप साइड के लिए प्लान करना है तो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका कॉल साइड होना चाहिए रजिस्टर, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट उस केस में काम नहीं करेगा, उस केस में काम करेगा आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये होल्ड होकर मार्केट चलती है, ओके। तो उस केस में मार्केट जो होगा पुल बैक, जब भी मार्केट पुल बैक होगा वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे ही पुल बैक होगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अब देखो कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कल के लिए मैं लेबल्स आपको बताता हूँ कैसे आप लोग प्लान कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले 30 मिनट पे आना है। आप 2-3 तरीके को आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले करंट बायर्स एंड सेलर्स एरिया आप यूज कर सकते हो। जो करंट बायर्स है वो हमारा जो बायर्स एरिया है वो देखो मार्केट का जो मूवमेंट हुआ है वो इस पॉइंट से हुआ है, राइट।
एंड प्रीवियस डे भी यहीं से मार्केट क्या हुआ, पुल बैक हुआ। आपको ऑब्जर्व करना सिंपल, इस पॉइंट से मार्केट मूवमेंट किया एंड देन इसी पॉइंट से मार्केट पुल बैक होगा। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज हो रहा था तो मतलब मार्केट जा सकता था डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट क्या हुआ, अब डायरेक्शन के लिए ही ब्रेकआउट हुआ। तो मे भी यहाँ पर जो 21,400 का जो ये होल्डिंग पोजीशन है, ये अपने के लिए ये प्रॉफिटेबल एरिया होगा। अगर ये मार्केट ब्रेक होती है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, आपको डेटा समझना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने चार्ट पे देख लिया कि ये पोजीशन यहाँ पर बनी हुई, लेकिन आपको यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखना है। 2 पॉइंट कौन से, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ स्टॉप यहाँ पर इस टाइप 21,400 पे। अब देखो जैसे मार्केट अगर 21,400 के आसपास अगर ओपन ओपन होता है, यानी 21,050 21,060 यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तब आपको रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, रिवर्सल के लिए चाहिए होल्डिंग एरिया। होल्डिंग एरिया हमेशा क्या होता है, तीनों चीजें क्रिएट होती है। आपका ओपन इंटरेस्ट भी होता है उस केस में, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट भी होता है, एंड वॉल्यूम होता है। जब इंट्राडे में, मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब इंट्राडे में लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, प्लस बीटीएसटी वाले भी ट्रेड कर रहे हैं, और विथ वॉल्यूम, यानी ये दोनों वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज हो रही है, अब पॉइंट्स यहाँ पर देखो सिचुएशन कैसी, सेकंड सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि ब्रेक हो जाएगी। मार्केट अगर यहाँ पर रेंज हो रही है और चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है पुट में, ध्यान रखना पुट में बात कर रहा हूँ, पुट में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल में आपका वॉल्यूम ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। इस केस में मार्केट रेंज होने के बाद ब्रेक हो जाती है डाउन डायरेक्शन में, और ऐसे में फास्ट मोमेंटम होता है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि कैसे अपने को सिचुएशन, पहली सिचुएशन हमने बताया कि ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, जब मार्केट 21,400 के ऊपर ओपन होता है, देन उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट बाद मार्केट हिट करता है 21,400, तो हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्स होगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन ये है कि मार्केट ओपन होता है 21,400 के ऊपर और मार्केट आके रेंज होने होता है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट में सबसे ज्यादा होता है और वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल साइड में ज्यादा होता है, तो उस केस में मार्केट ब्रेक हो जाएगी। ठीक, तो ये रहा अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड सेम यही एरिया हमारे लिए सॉरी सेल और बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक पॉइंट और आपको ध्यान दे रहा हूँ मैं, एज अ रेजिस्टेंस लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये रहा हमारा 21,300। अब देखो 21,300 का ये मीनिंग ये है कि दोस्तों यहाँ पर स्पाइक मोमेंटम हुआ है। ठीक है, स्पाइक मोमेंटम यानी दोनों तरफ से ऑर्डर जो है ये ट्रैप हुए, या तो एग्जिट हुए हैं या तो एक तरफ से लॉसेस हुए है ना। तो ऐसे में क्या है, असल हंटिंग एरिया ये एरिया माना जाता है। 21,300 पे कैसे रिवर्सल के लिए आप फाइंड कर दे, सिर्फ रिवर्सल के लिए यहाँ पर प्लान करना है। रिवर्सल के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मार्केट आ रही है तो होल्डिंग एरिया, ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किस साइड होना चाहिए, पुट में ज्यादा होना चाहिए। अगर पुट में ज्यादा है तभी मार्केट रिवर्स होगा, अदरवाइज रिवर्स नहीं होगा। और ऐसे में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है पुट में, तो मार्केट ब्रेक हो जाती है, लेकिन उससे पहले रेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और मार्केट ऐसे कंटिन्यू है, तब मार्केट में उतना फ्लो नहीं होगा डाउन डायरेक्शन में। मार्केट ब्रेक होने का एक रीजन कि मार्केट रेंज हो और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो पुट में, तभी जाके सिचुएशन ब्रेक होगी, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से रिवर्सल ही मिलेगा। 2 पॉइंट अपने को मिल गया ट्रेड करने के लिए। अब मैं थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ, ये वाला एरिया। ओके, जहां से आज भी मार्केट ऐड हुआ है और कल भी मार्केट ऐड हुआ है, तो मैं आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो 21,500, अब 21,500 देखो एडिंग पोजीशन है, तो एडिंग पोजीशन के लिए मैंने सेम सिचुएशन बताया। अगर मार्केट अगर इस तरह से अगर ब्रेक कर रही है, ओके, तो यानी अगर पुल बैक पे ट्रेड का अगर मिल रहा है, अगर मार्केट ब्रेक कर दिया तो अब रिट्रेसमेंट पर क्या ध्यान रखना है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ध्यान रखना बस। ओके, चेंज ओपन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मार्केट कंटिन्यूएशन होता है तो आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पे ध्यान ही रखना है, तब जाके मार्केट कंटिन्यूस होगा। तो यही 3-4 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो इसको मैं सेव करता हूँ, कल हम लोग इसी पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, सिचुएशन सिर्फ आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एंड मैं आपको शिफ्टिंग भी दिखा देता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे देखा जाता है। ओके, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड ओके, तो बायर्स एरिया जो हमारा एडिंग पोजीशन है वो हमारा इस लेवल पे एरिया है। तो देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, बायर्स एरिया हमारे लिए क्या है कि मिडिल 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में, आपका 21,350 है तो आपका 21,300 पे। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट आपका कौन सा आपका बायर्स एरिया,
मार्केट हमारा जो क्या है इसको ब्रेक करेगा बाहर से। अगर बायर्स एरिया को ब्रेक करता है तो स्पाइक मोमेंटम होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर रही है तो इस केस में अपना ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है और इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ये सोचते हो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और वॉल्यूम ज़्यादा है और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक हो सकती है। लेकिन अगर अगर मार्केट स्पाइक हो रही है यानी डोजी टाइप की कैंडल बन रही है और फिर ये तीन सिचुएशन है, डेफिनेटली मार्केट दोस्तों यहीं से फिर से पुल बैक हो जाएगी। ओके, यानी 21,000 आपका 320 या 330 से ही वापस रिवर्स हो जाएगी, वो 21,300 तक आएगी ही नहीं। राइट, वो नहीं आएगी दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड उसके बाद मैं डेटा शिफ्टिंग आपको, तो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी डेटा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो ये रहा अपना सेलर्स एरिया, एंड सेलर्स एरिया ब्रेक करने के लिए मार्केट देखो, अगर ध्यान रखना है 21,450 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर 21,500 का। राइट, 21,450 पे अगर मार्केट रेंज होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट गैप ओपन होता है और रेंज होता है, बस अपने को 2-3 सिचुएशन यहाँ पर अपने को चाहिए, वो ध्यान रखना है। ओके, 2-3 सिचुएशन अपने को ध्यान रखना है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मार्केट यहाँ पर रेंज होता है, ठीक, अपने को यहाँ पर है चेंज ओपन इंटरेस्ट ध्यान रखना है कि कॉल साइड में ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा होना चाहिए। बस चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और मार्केट रेंज जाएगा तो मार्केट इस केस में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि आपका पुट में वॉल्यूम ज़्यादा होना जरूरी है। ओके, वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम के बेस पर मार्केट स्ट्रॉन्ग स्पाइक मोमेंटम होगा यानी ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। राइट, अब मैं आपको डेटा आपको दिखाता हूँ, शिफ्टिंग कैसे समझाता है। देखो कल भी हमने आपको बताया था डेटा शिफ्टिंग के बारे में, यहाँ पर मैंने अपडेट किया था, लेकिन कल मैं आपको बता नहीं पाया, किसी काम से मैं बाहर हूँ दोस्तों। ओके, देखो 2-3 दिन, देखो कितना दिन का प्रॉब्लम मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको चीज़ों को सेकंड डे थर्ड डे में बताऊंगा जरूर, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या होगा तुरंत आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके, एक दिन बाद 2 दिन बाद मैं आपको चीज़ें जरूर बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा जैसे मैं पहले बताता था। लेकिन पहले क्या था, मेरे पास उतनी ज़्यादा पढ़ा, अब मैं थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सभी लोग को पता भी है। ओके, तो मैं आपको डेटा शिफ्टिंग में, देखो कोई भी नंबर आपको देखना है, हाईएस्ट नंबर, देन उसके बाद उसके उससे कम नंबर, तो उससे कम नंबर कौन सा है, 33 लाख है, देन उसके बाद 24 लाख है। ठीक, तो सब, तो डेटा कहाँ से रेजिस्टेंस लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट से मार्केट शिफ्ट हो रही है डाउन डायरेक्शन में। ठीक, डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे मार्केट अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो वो नहीं जा सकती है, वो क्या करेगी, स्पाइक मोमेंटम को देना, फिर स्पाइक में देन डाउन, फिर स्पाइक मोमेंटम को देन डाउन, तो मार्केट बार बार स्पाइक हुए धीरे धीरे वो रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब फिर यही दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, अगर डेटा, अगर ये मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अप डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 33 लाख ही है, 24 लाख एंड 23 लाख, 23 लाख के बाद जो सबसे हाईएस्ट डेटा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे हाईएस्ट डेटा जो 23 लाख वाला है वो कहाँ पर है, 18 लाख। ठीक है, तो अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे और ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट से मार्केट शिफ्ट हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक, तो अगर मार्केट क्या है, अगर मार्केट इस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है और अगर सेलर का पोजीशन इस पॉइंट पे, तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, ऐसे में मार्केट दोस्तों क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ऐसे में मार्केट अगर वो रेंज हो रही है तो मार्केट हायर एंड हायर लो कंडीशन में मार्केट क्या होगा, वो ब्रेक के होते ही जाएगी ऊपर। अगर ये कंडीशन बन रही है फिर भी मार्केट क्या होगा, अप डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन उस केस में क्या है, इसमें मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो स्पाइक हो गए डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन स्लोली मूवमेंट होगा, डायरेक्टली मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, तो डेटा इस तरह से सबसे हाईएस्ट वैल्यू उठाना है, देन उसके बाद उससे कम वाली वैल्यू देखना है कि कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो अभी के केस में क्या हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में निफ्टी मूवमेंट नहीं कर सकता अप डायरेक्शन में, वो डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करेगा। राइट, और यही सब चीजें थी जो मैं आपको बताया था कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था, यही शिफ्टिंग वगैरह भी देख के ही हम लोगों ने बताया था। ओके, तो और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, यही सब चीज़ें के थोड़ा सा ऑब्जर्व करके और पर डेटा देख के बताना। अब देखो सपोर्ट लेवल पे सेम चीज़ आपको समझना है, सबसे हाईएस्ट, अब ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आपको चेंज ओपन ट्रस्ट में सेम देखना है, सेम ओपन ट्रस्ट में देखना है, सेम वॉल्यूम पे देखना, तीनों में देखना है। मैं एक आपको बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में, आपको तीनों में आपको यही चीज़ देखना है। अब जैसे इसमें क्या है कि इस डेटा के बाद जो शिफ्ट हुआ है सपोर्ट लेवल वो आपका हुआ है 300 पे, 21,300 पे शिफ्ट हुआ है, अभी 21,400 पे। जैसा मैं डेली बताता था कि डेटा का शिफ्टिंग आपको देखना है ओपन होने के बाद,
अभी के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल जो क्रिएट हुआ है वो 400 पे हुआ है। कल मार्केट ओपन होता है 9:20 पे, आप चेक करते हो, ये ही सपोर्ट उठ के कहाँ पर जाता है वो मैटर करता है। ओके, वही चीजें आपको सबसे ज्यादा मैटर करती है कि मार्केट अगर अगर मार्केट अगर ये सपोर्ट लेवल उठ के चला जाता है यहाँ पर 18 लाख वाले पे, ओके, यानी मार्केट क्या हुआ, जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा वो ये स्ट्राइक प्राइस होगा 21,300, तो हाई चांसेस है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर वो ऊपर भी जा रहा है दोस्तों तो वो धीरे धीरे एंड में 3 बजे तक वो डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो रेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, लेकिन वो अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट अप डायरेक्शन जाएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, एंड में मार्केट क्या होगी, रेंज हो जाएगी या तो डाउन आ जाएगी। ठीक है, तो दो ही सीनेरियो आपके पास सेफली है, अप डायरेक्शन के लिए आपको इग्नोर करना है और रिवर्सल के लिए आपको प्लान करना है, और अगर डाउन डायरेक्शन के मिला तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड के लिए प्लान करना है। ओके, तो इस तरह से आप डेटा शिफ्टिंग आप देख सकते हो, राइट। तो ये रहा निफ्टी का। अब मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो डेटा सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है जहां जहां से मार्केट का मूवमेंट हुआ है। ओके, तो नियरली स्ट्राइक प्राइस के पास मूवमेंट देखना है आपको, दूर नहीं देखना है। स्ट्राइक प्राइस आपका होना चाहिए एज सपोर्ट लेवल, एज रेजिस्टेंस लेवल, वहीं पर ड्रॉ करना है। अदरवाइज आपको ऐसी जगह कोई नहीं ड्रॉ करना है जहां पर मार्केट मूवमेंट ना किया। ठीक है, तो ये अपना एरिया हो गया, एंड देन उसके बाद ये एरिया ओपनिंग का एरिया, ओपनिंग का एंड रिवर्सल एरिया आपको ड्रॉ करना हमेशा, ओपनिंग एंड रिवर्सल एरिया। ठीक है, ओपनिंग और रिवर्सल एरिया प्लस आपको डेटा शिफ्टिंग देखना साथ में, तो ये हो गया रिवर्सल एरिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट देखो, नियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास ही देखना आपको, ये पॉइंट। अब एज ये क्या, ये हमारा ये सपोर्ट एज वर्क करेगा। ठीक, तो आपको डेटा क्या, डेटा आपको इस पे नहीं देखना है, इस पे देखना है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर बूम है, तो हमको इसका डेटा ज्यादा हेल्प करेगा। एज ये रेजिस्टेंस लेवल, ये क्या होगा, ये सपोर्ट ब्रेकआउट का डेटा होगा। ठीक है, तो मार्केट का बायर जोन ये है, राइट। तो हमको सबसे पहले इसको ट्रैक करना 47,500 का, देन उसके बाद 47,600 को ट्रैक करना है, राइट। तो 47,500 पे क्या चाहिए, तीनों चीजें हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। एज सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम, तो ऐसे केस में मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा। ठीक, स्पाइक के लिए आपको क्या देखना है, आपको इस डोजी टाइप कैंडल देखना है। जितनी ज्यादा डोजी कैंडल बनेगी, मतलब कि इस तरह की कुछ कैंडल बनती है, इस तरह की या डोजी कैंडल या इस तरह की कैंडल बनती है, या इस तरह कैंडल बनती है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट का रिवर्सल होना चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इस बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है डाउन डायरेक्शन में, तब चांसेस कम है कि मार्केट ब्रेक हो जाती है। ठीक, फिर उस केस में डेटा ब्रेक भी हो जाता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में मार्केट क्लियर नहीं होती है। तो ये थोड़ा बहुत हिंट आप लगा सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैंडल स्टिक का रिजेक्शन एंड बॉडी से देख के, राइट। एंड उसके बाद आता है अपना ये 47,700 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको आज का डेटा भी दिखाता हूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है। जैसा मैंने यहाँ पर ट्रैक भी किया था आज इसको, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का 47,000 जैसे मैंने बताया 47,700, एंड अच्छा खासा यहाँ पर अगर आप देखोगे 47,700 के बाद अगर आप नोटिस करोगे 47,900 पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लेकिन आप देखोगे जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपका मोरली क्या आपका यहाँ पर 800 पे है, एंड देन उसके बाद आपका क्या है कि 500 पे है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो 47,700 पे, एंड उसके बाद हम देखेंगे 47,800। तो आपको ये चीजें पॉइंट ध्यान रखना है, 45 यानी 1,45,000 वाला, यानी 47,500 स्ट्राइक प्राइस वाला जो डेटा है वो शिफ्ट कहाँ पर हो, एज रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट है, यानी ये सब 500 से उठकर 700 पे आ रहा है, या 800 पे आ रहा है, या 600 पे आ रहा है। ये चीजें आपको मॉर्निंग में देखना है, उसके बाद आपको प्लान करना है, फिर डेटा देखना है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपको ये शिफ्टिंग पता चल जाएगा, देन उसके बाद उसी हिसाब से प्लान करोगे तो अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, बस आपको डेटा देखना है, उसके बाद आपको प्लान करना है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।